डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। तो आपने पिछले कई वीडियो में कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किए। अध्ययन करने के पश्चात हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए और आपने कुछ लगाया भी। आज की इस वीडियो में हम आज से हम गॉस के नियम तथा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। मतलब जो चैप्टर 2 स्थिर वैद्युतिकी का जो दूसरा पार्ट है वो गॉस का नियम तथा अनुप्रयोग है। तो गॉस के नियम को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं हम जान लें, जिससे गॉस के नियम को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। तो चलिए पहले समझते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या है। मतलब ये कोई पृष्ठ है, मान लो ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबवत रेखा, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबवत रेखा, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबवत रेखा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो सदैव लंबवत रेखा बाहर की ओर होगी। अर्थात किसी पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। अब जब इस पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उससे जो बल रेखा गुजरेगी उसकी परिकल्पना करें कैसे क्या होता है। तो चलिए अगला परिभाषा पढ़ते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? जब किसी पृष्ठ क्षेत्रफल को अर्थात किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उससे गुजरने वाली बल रेखा विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। तो विद्युत बल रेखा की संख्या ही क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। अर्थात ये कोई +2 आवेश से इसके चारों तरफ ये बल रेखाएं गुजर रही है। अब हम एक पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, क्या ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, मान लेते हैं S है। इसी पृष्ठ क्षेत्रफल को अब हम उसी आकार का है यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, तो क्या होगा? अब ये देख रहे हैं बल रेखा से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगी। इससे यह निष्कर्ष निकला, इस स्थिति में गुजरने वाली बल रेखा की संख्या φ1 मान लेते हैं, और इस स्थिति में मतलब ये पृष्ठ क्षेत्रफल 1 है और ये पृष्ठ क्षेत्रफल 2 है, दोनों एक ही समान के हैं, एक ही क्षेत्रफल के हैं। एक बिंदु आवेश +2 आवेश के समीप रखा गया और एक थोड़ा दूरस्थ रखा गया। इस समय गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? φ2 है। तो आप क्या देख रहे हैं? इस समान पृष्ठ क्षेत्रफल को जितना बिंदु आवेश के समीप रखेंगे, जितना बिंदु आवेश के समीप रखेंगे उतनी बल रेखा अधिक गुजरेगी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बल रेखा गुजर रही है, लेकिन इसी पृष्ठ क्षेत्रफल को थोड़ा सा बिंदु आवेश से दूर कर दिए तो 1 2 यह बल रेखा नहीं गुजर रही है, मतलब 2 बल रेखाएं गुजर रही है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी पृष्ठ क्षेत्रफल को या किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे बल रेखा गुजरती है, उसी बल रेखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि विद्युत पृष्ठ क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र के जितने समीप रखेंगे बिंदु आवेश के, गुजरने वाली बल रेखा की संख्या उतनी ही अधिक होगी, लेकिन जितना दूरस्थ ले जाएंगे तो गुजरने वाली बल रेखा की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख कर देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं परिभाषा। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाली बल रेखा 2 4 6 10 जो भी गुजरेंगी विद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इस विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? φ से। आप यहाँ भी आप देखें तो यहाँ देखिए नोट्स क्या बनाएंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये आवेश है,
तो पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ने पर फ्लक्स कम हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पास में था तो अधिक बल रेखा गुजर रही थी, और जैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल दूर गया तो बल रेखा क्या हो गई, कम हो गई। वही लिखा गया, पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ने पर फ्लक्स कम हो जाता है। अब फ्लक्स कम क्यों हो गए, क्योंकि आपने जब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का अध्ययन किया था तो आया था आपका सूत्र क्या, E बराबर KQ/R²। आवेश का परिमाण तो बदल रहा है, लेकिन दूरी क्या हो रही है, बदल रही है। दूरी बढ़ रहा है तो E और R किस प्रकार निर्भर करते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। R का मान बढ़ेगा तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी, इसलिए दूरी बढ़ रही है। जो देखो यहाँ लिखा गया, क्योंकि आवेश से जैसे जैसे दूर हम जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके कारण गुजरने वाली बल रेखा की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक तरह से आप सिंपल में लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला बल रेखा को ही विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी पृष्ठ को रख देते हैं तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, तो हमने मान लिया कि कोई माना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A। एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर एक समान विद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठ क्षेत्रफल S के गुणनफल के बराबर होगा। अब एक थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल पर की दिशा क्या होगी, पृष्ठ क्षेत्रफल के खींचे गए विलंबवत रेखा बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं यह विलंबवत रेखा है, या इस पृष्ठ क्षेत्रफल को आप ऐसे थोड़ा तिरछा रख दीजिए इस तरह से। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस पृष्ठ पर खींची गई एक अभिलंबवत रेखा जो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबवत रेखा के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। तब इस स्थिति में गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तब यहीं पर लिखा जाता है। मतलब जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा गया हो, किसी कोण पर रखा गया तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो हम जानते हैं चित्रानुसार फाई E बराबर हो जाएगा E S cos थीटा। अब कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहां से हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक देख सकते हैं। मात्रक बराबर क्या हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का, तो फाई E बराबर E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम, अर्थात हिंदी में लिख के देखते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं कि फाई E बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण पर हम स्थितियां लगा के देखें क्या होगा। तो आपको यहाँ पर अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि E क्या है विद्युत क्षेत्र, S क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये थीटा क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींचा गया विलंबवत रेखा तथा विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है। अर्थात ये S है और ये क्या है E है, इन दोनों के बीच बना कोण है। चलिए अब समीकरण 1 पर हम स्थितियां बना के देखें कि क्या स्थितियां होगी। चलिए स्थितियां में देखते हैं। पहले क्या, पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब कोई पृष्ठ लिए है, विद्युत क्षेत्र के क्या किए हैं, लंबवत रखे हैं। मतलब आप समझिए कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम कोई पृष्ठ ले रहे हैं। ये पृष्ठ क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया पृष्ठ के लंबवत। ये तो विद्युत क्षेत्र E को दिखा रहा है। अब आप समझिए कि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में E के लंबवत रख दिए,
जब लंबवत रखेंगे तो अब हमको कोण जो आप देखते हैं यहाँ पर जो है ई और एस के बीच कोण होता है। ये जो थीटा होता है ई और एस के बीच होता है। ये कोई पृष्ठ लिए जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिए, तो हमें तो ई मालूम है, लेकिन अब यस ज्ञात करना है। इस पृष्ठ पर अभिलंबवत रेखा इस तरह से खींचेंगे जो विद्युत बल रेखा की क्या होगी, समानांतर हो जाएगी, अर्थात यह क्या होगा, एस होगा, जिनके बीच कोण थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश होगा। अर्थात थीटा का मान कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर थीटा का मान जब 0 अंश हो जाएगा तो गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू एस काश 0 अंश, और काश 0 अंश का मान कितना होता है, ए, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई एस हो जाएगा। अब जब समानांतर रख देते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर फिगर, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, अब एक कोई पृष्ठ लेंगे जो इसके समानांतर रखेंगे, ये कोई पृष्ठ लिए, अब ये विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, मतलब इस तरह से विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया और ये पृष्ठ लेकर इस तरह से खींच रख दी। अब इस पृष्ठ पर बल रेखा तो ऐसे अभिलंब ऐसे खींचेंगे और वैद्युत बल रेखा इस तरह से गुजर रही है, तो वैद्युत बल रेखा और पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब जो पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित करता है, उनके बीच कोण कितना होगा, 90 अंश। अर्थात ये पृष्ठ क्षेत्रफल को दिखाएगा और ये ई को दिखाता है, तो ये दोनों के बीच कितना कोण बना, 90 अंश का कोण बना। अर्थात थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू एस काश 90 अंश, काश 90 अंश का मान कितना, 0, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। अर्थात ये अधिकतम हो गया और ये क्या हो गया आपका, न्यूनतम। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को किस प्रकार से रखा जाए कि अधिकतम फ्लक्स गुजरे, और क्षेत्र में पृष्ठ को किस प्रकार से रखा जाए कि न्यूनतम फ्लक्स गुजरे। और तो इसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा क्या, कि जब पृष्ठ को देखिए आप, जब पृष्ठ को क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स आपका अधिकतम होगा, और जब पृष्ठ को क्षेत्र के समानांतर रखेंगे तो गुजरने वाला फ्लक्स न्यूनतम होगा। इस तरह से आप मात्रक भी निकाल के देख ही लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरह से इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स आप अपने से लगाएंगे, या अगले वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल भेजेंगे जो आप इस सूत्र की सहायता से उन्हें लगाने का प्रयास करें। इतना इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना होता है क्या, कि जो हम कोण दिए रहते हैं, जैसे ये कोई क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, ये कोई पृष्ठ लिए है और इस पृष्ठ पर ये पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा को दिखा रहा है, हमें कोण कहां से कहां लेनी है, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र ई के बीच कोण लेना है। कभी कभी कह देता है कि पृष्ठ के साथ, मतलब ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र इतने में एक पृष्ठ रखा गया जो पृष्ठ के साथ इतना कोण बनाता है, मतलब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ इतना कोण बनाता है। तो आप इतना ध्यान दीजिए, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ जितना कोण बनाएगा, खींचे गए अभिलंब के साथ वैद्युत क्षेत्र को निकालना होगा, तो आपको 90 में से उसको क्या करना होगा, घटाना होगा, जो हम अगली वीडियो में आपको बना के बताएंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।